बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है प्राडा और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है प्राडा लूना रोसा ओशन ओ द परफ्यूम या प्राडा ओशन लूना रोसा ओ द परफ्यूम। ठीक है, इसके प्राडा जो है ना लूना रोसा, इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंसेज आई। उनकी बॉटल्स आप देख सकते हैं, सब की सब तकरीबन सेम होती हैं। ये प्राडा लूना रोसा कार्बन है, ये प्राडा लूना रोसा ओशन है, और ये प्राडा लूना रोसा ब्लैक है, फिर प्राडा लूना रोसा ईडीटी है, फिर प्राडा लूना रोसा उद पफा है, प्राडा लूना रोसा ओ स्पोर्ट है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फ्लैंकर्स आए। ठीक है, लेकिन पहले ये बेसिकली जिसका उद पफा कंसंट्रेशन है वो ये मेन फ्रेग्रेंस है और इसका नाम है प्राडा ओशन लूना रोसा। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेग्रेंस है। पहले मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। मेन जो फ्रेग्रेंस है वो ये है प्राडा ओशन लूना रोसा उद पफा। ये बेसिकली 2023 की रिलीज है उद पफा। और पहले जो ओशन, अच्छा मुझे लगा कि जो ओशन है मेन फ्रेग्रेंस ये उसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस होगी, बट नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। पहले ये फ्रेग्रेंस आई थी प्राडा लूना रोसा ओशन, प्राडा लूना रोसा ओशन, और ये अब इसका नया फ्लैंकर आया। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे उद पफा लिखा हुआ है। बॉटल्स दोनों की सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब स्प्रेयर तक इवन जो है ना वो आप ये देखें दोनों के स्प्रेज भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसके ऊपर उद पफा लिखा हुआ है और ये 2023 की रिलीज है। ठीक है, और ये हो गया ओशन। और ये आज हम जिसके बारे में बात करेंगे ना वो ये है प्राडा ओशन लूना रोसा उद पफा। ठीक है, ये इसका बॉक्स और ये इसकी बॉटल। प्राइस इसकी लगभग कोई 30,000 रुपए से नीचे नीचे है फिलहाल। और मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग। ऐसा लगता है कि आपने इस तरह की फ्रेग्रेंस ऑलरेडी पहले इस्तेमाल की हुई है। और जो फील आती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरह आप ग्रीन एप्पल के साथ ऑरेंज प्लस कार्डमम की एक जो रॉ कार्डमम होता है, रॉ कार्डमम यानी कार्डमम की एक मुकम्मल खुशबू, उसमें स्पाइसी खुशबू भी उसकी आ जाती है, उसमें उसके बीजों की मीठी खुशबू भी आ जाती है इलायची की। तो वो जो इलायची की खुशबू होती है उसके साथ ऑरेंज एंड एप्पल की खुशबू को अगर हम ऐड करें तो इसका स्टार्ट बनता है। स्टार्ट से ही आपको फील होता है समहाउ, आपको फील होता है कि ये कहीं ना कहीं आपने ये खुशबू इस्तेमाल की हुई है। लेकिन अब बात इस तरह है कि आजकल जितनी भी फ्रेग्रेंसेस हैं, ठीक है, वो हेयर एंड देयर ना, मतलब 5 से 10% ऊपर छेड़ देंगे, 5 से 10% दरमियान में छेड़ देंगे और बेस में 5 से 10% छेड़ देंगे। तो आप जो एग्जैक्ट जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर ये चल रहा होता है ना स्ट्रक्चर, आप उस तक समहाउ कभी कभी पहुंच पाते हैं, कभी कभी नहीं पहुंच पाते। मैंने 5 से 6 दफ़ा इसको इस्तेमाल किया तो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। स्टार्ट में इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग, मुझे याद कराया कि कुछ ना कुछ है इस तरह का, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाया। हाँ, समहाउ आप कह सकते हैं अगर आपको इसने थोड़ा सा ज़्यादा रिमाइंड कराया भी होगा तो अरमानी कोड ओदे पफा आप कह सकते हैं। इसने इसको यस हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का। इसमें गार्ड अंकल बाहर अब सीटी बजा रहे हैं तो आपको ज़रा थोड़ा सा सुननी पड़ेगी सीटी। मैं वीडियोस तो आपको ही नहीं करने वाला। ओके, तो स्टार्ट के अंदर इसके आपको एप्पल ऑरेंज एंड कार्डमम की खुशबू फील होगी जो समहाउ आपको अरमानी कोड पफा की याद दिलाएगी। और सेकंड फेज के अंदर इसकी खुशबू इस तरह हो जाती है लिटरली जिस तरह स्वीट पाउडरी एक खुशबू होती है, यानी क्रश्ड शुगर। लेकिन वो अकेली खुशबू नहीं होती, उसके साथ आपको एक गत्ते की खुशबू आएगी। आपको कभी भी कोरियर आप जब मंगवाते हैं तो वो जो गत्ता होता है, जिस गत्ते के अंदर वो कोरियर आता है, उस गत्ते की एक स्पेसिफिक वुडी सी पेपरी सी एक खुशबू होती है, लेकिन स्पाइसी वुडी सी खुशबू होती है। स्पाइसी वुडी आप कह सकते, गत्ते की जो खुशबू होती है, बस जिसके अंदर पार्सल आते हैं उस गत्ते की जो खुशबू होती है ना, उसके साथ स्वीट पाउडरी खुशबू अटैच कर दें तो इसका सेकंड फेज मिलता है। और यहां से मुझे फिर ये लगा कि यार ये 110% जो है ना वो इसकी तरह मुझे इसकी फील आना शुरू होगी। यस, विच इज अरमानी कोड एब्सोलू, मतलब फील आना शुरू हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% इंस्पायर्ड है, जाहिर बात है ऊपर नीचे थोड़ी बहुत तो छेड़छाड़ ये करते हैं ना, एग्जैक्ट तो कॉपी नहीं ना निकालेंगे ये। तो अरमानी कोड एब्सोलू का इसने मुझे फील दिया। ठीक है, थर्ड फेज के अंदर, मतलब सेकंड फेज आप लोगों को बता दिया, थर्ड फेज के अंदर आपको प्रॉपर इस तरह फील होगा जिस तरह स्वीट क्रश्ड शुगर होती है,
स्वीट क्रश्ड शुगर और उसके साथ इरिटेटिंग से एक लेदर की खुशबू। इरिटेटिंग सा लेदर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लेदर जब रॉ लेदर होता है और वो बिल्कुल आप उसको समटाइम्स पॉलिश करने के लिए ना उसके ऊपर थोड़ी सी उसकी कटिंग मटिंग करते हैं, उसको समटाइम थोड़ा सा रगड़ते हैं, तो लेदर को जब काटा जाता है, लेदर को जब रगड़ा जाता है, उसकी जब शाइन लाने के लिए उसकी पॉलिश टाइप की जाती है, तो वो लेदर जब कटता है और उसका जब बुरादा सा बनता है, उसका जब पाउडर सा बनता है, तो वो जो पाउडर होता है ना उसकी स्मेल बहुत ही इरिटेटिंग सी स्पाइसी खुशबू होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि एनिमेलिक या गंदी सी खुशबू होती है। एनिमेलिक गंदी सी नहीं होती, लेकिन इरिटेटिंग स्पाइसी सी एक खुशबू होती है जो समहाउ आप कह सकते हैं कि ब्लैक पेपर की जिस तरह की इरिटेटिंग सी स्पाइसी सी खुशबू होती है ना, उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में आपको प्रॉपर फील होगी। लेकिन उसका स्वीट पाउडरी खुशबू जब अटैच हो जाती है तो वो एक लग्जरी सा फील देती है। वहां पे भी मुझे ये इसकी तरह फील हुई, वहां पे भी मुझे ये अरमानी कोड एब्सोलू की तरह फील हुई। समहाउ मुझे ये थोड़ी बहुत अरमानी का ही जो परफ्यूम आता है, स्ट्रॉन्गर विद यू, इंटेंसली, हल्का फुल्का आप कह सकते हैं कि अरमानी का ही स्ट्रॉन्गर विद यू एम्बर, ठीक है। आप कह सकते हैं अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली, ठीक है। ये इनकी आपको समहाउ ये हल्की फुल्की फील दिलाएगी, ये याद, मतलब ये फ्रेग्रेंस आपको उनकी हल्की फुल्की याद दिलाएगी। ये उस फैमिली की फ्रेग्रेंस है, इस फैमिली की फ्रेग्रेंस है। स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली, स्ट्रॉन्गर विद यू एम्बर, स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली, अरमानी कोड एब्सोल्यूट और अरमानी कोड उद पफा। इस तरह की जो फ्रेग्रेंसेस है ना, ये उस फैमिली की फ्रेग्रेंस है। बस थोड़ा सा आप कह लें कि ये चीज़ उठा के थोड़ी सी इधर रख दी, वो चीज़ उठा के थोड़ी सी यहाँ कर दी और यूं कर दी, तो ये इस तरह की थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो प्राडा लूना रोसा ओशन आया था पहले, ये प्रॉपर एक गर्मियों की खुशबू है, प्रॉपर एक गर्मियों की खुशबू है। और आप जब इसको लगाते हैं, आपको समझ आती है कि यार ये गर्मियों की खुशबू है, क्योंकि ओशन लिखा हुआ है तो सम आपको गर्मियों की खुशबू ये लगती है। बट ये जो ओशन लूना रोसा ओदे पफा है, मुझे ये किसी एंगल से भी गर्मियों की फ्रेग्रेंस नहीं लगी। मुझे लगा कि अभी मैंने यहाँ पे स्प्रे किया तो मुझे प्रॉपर फील आ रही है कि यार गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये किसी एंगल से भी आपको गर्मियों की फ्रेग्रेंस नहीं लगेगी। मैंने खुशबू भी डिफाइन की है आपको इस तरह लगेगा कि यार ये प्रॉपर फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है और एक स्वीट कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है, और इससे तो टोटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि इसका और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कहीं भी किसी सूरत मैच नहीं करता, ठीक है। तो ये तो इसकी खुशबू होगी। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरी फीमेल कुछ कुलीग्स ऑफिस में उन्होंने लगाई और उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा कि यार अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत मज़ेदार फ्रेग्रेंस है और अच्छी चल भी रही है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, मैंने फ्रेग्रेंटिका पे जस्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेक करने के लिए कि बनी कब है भाई, ये लॉन्च कब हुई है, तो 2023 की ही ये रिलीज है। तो उसके लिए जब मैं नीचे उसके गया लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वोट किया हुआ था कि ये प्रोजेक्ट ये लॉन्जिविटी भी काम है और उसकी प्रोजेक्शन भी काम है। लेकिन वल्लाह आलम, मैं क्योंकि देखें, मैं जब आपको ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वाली बात बताता हूँ, ये मेरी बॉडी के ऊपर एक फ्रेग्रेंस किस तरह परफॉर्म करती है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं सिदरत बॉयज़ के बारे में मैंने अपनी फ्रेग्रेंस अपने रिव्यू में बताया था कि ये मुझ पे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं चला था। मेरे ख्याल में इसका था या ये मॉबलॉन्ग के एक्सप्लोरर का था। मैंने इनमें से किसी एक के रिव्यू में कहा था, हाँ इसके रिव्यू में मेरे ख्याल में कहा था कि ये मुझ पे नहीं चलता, मुझ पे मैक्सिमम 3 या 4 घंटे चला। जबकि उसी वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किए थे, दिल भाई ये तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, आपको पता नहीं कैसे। तो सेम इज द केस विद दिस वन, ये मुझ पे बहुत ज्यादा चला। लोग कहते हैं लोगों पे नहीं चलता, मुझ पे तो भाई ये चला था। और मुझ पे ये इस तरह चला था कि मैंने जिस फैब्रिक पर लगाया था उसके ऊपर से मुझे नेक्स्ट डे भी जब मैंने क्लोजेट खोला तो उसके अंदर से इसके जो इरिटेटिंग स्पाइसी लेदर और जो स्वीट पाउडरी सी खुशबू थी ना, वो मुझे आ रही थी। एंड मैंने सोचा यार फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख दूंगा, बाकी जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन मुझ पे इसने लॉन्जिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। प्रोजेक्शन इसकी 2 घंटे तक बस आर्म लेंथ तक थी, हाँ, या आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन इसकी बस आर्म लेंथ तक थी एंड दैट्स इट, ठीक है।
ये जो है जनरल लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन वेदर की अगर मैं बात करूं, इसके नाम पे मत जाना, ओशन लूनर रोसा नाम पे मत जाना। ये मेरे ख्याल में ओशन वो अंटार्कटिका वाला ओशन है, तो इसलिए इसको जो है ना आप उस तरह कंसिडर करें। तो जो इसका वेदर है वो आप फॉल एंड विंटर कंसिडर कर सकते हैं। समर्स में मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई स्वीट फ्रेग्रेंस समर में लगाएगा, मेरा नहीं ख्याल। आपके पास अगर स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर विद यू एम्बर है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली है, तो आप ये कभी भी मेरे ख्याल में गर्मियों में नहीं लगाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो सेम इज द केस विद दिस वन, आप ये गर्मियों में नहीं लगाएंगे। फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस, और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको लगा सकते हैं हर जगह पे, बेदरेक लगा सकते हैं। सम हाउ स्वीट पाउडरी फ्रेग्रेंसेज आप जहां पे लगाना चाहते हैं आप इस फ्रेग्रेंस को लगा सकते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता दिया, रिजेंबलेंसेज भी बता दी कि किस किस के साथ रिजेंबल करती है। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा प्राडा का प्राडा ओशन लूना रोसा ओ दे परफ्यूम। थैंक यू सो मच।